Hello students, we have learned a lot about sets and now in this video we will learn 3 sets. So इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 सेट्स. उसमें से नंबर ए है इक्वल सेट्स एंड दूसरा है इक्विवेलेंट सेट्स एंड तीसरा है यूनिवर्सल सेट. सो सबसे पहले हम सीखते हैं इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स में हमने सबसे पहले एक सेट लिया कैपिटल ए. कैपिटल ए एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2. इसके बाद एक दूसरा सेट हमने लिया कैपिटल बी. उसे हमने कैसे लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में. बी के अंदर कैसे एलिमेंट हैं, वो रियल नंबर हैं जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं. ये वाली कंडीशंस कौन से रियल नंबर सेटिस्फाइड करेंगे, एक आप 1 करेगा और दूसरा 2. आप इसके चाहे तो फैक्टर करके देख सकते हैं. फैक्टर यहाँ किए हैं. ये इसके फैक्टर करने के बाद जो x की वैल्यू हमारी निकल के आई है 1 एंड 2, वो क्या है, वो 1 एंड 2 इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे. जब आप इस इक्वेशन में 1 रखेंगे तब 0 के इक्वल आएगा और जब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखेंगे तब भी 0 के इक्वल आएगा. तो कौन से 2 रियल नंबर्स इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करते हैं, 1 एंड 2. तो अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे सेट बी को, सेट बी इज़ इक्वल 1 एंड 2 टेबुलर फॉर्म. सो आप यहाँ देखिए कि सेट ए हमारे पास क्या था, उसके अंदर भी 2 ही एलिमेंट है 1 एंड 2 और सेट बी उसके अंदर भी 2 ही एलिमेंट हैं 1 एंड 2. सो दोनों सेट कैसे हैं, सेम है, क्योंकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं एंड दोनों के ही अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है. सो सेट ए इज़ इक्वल बी मीन्स सेट ए बी के इक्वल कब होगा, जब ए मतलब ए जो सेट है वो ए और बी एक दूसरे के फोटो कॉपी हो. ठीक, दोनों सेट एक ही होंगे, उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे. सो ये ए इक्वल बी हो जाएंगे, दोनों सेट सेम होंगे. नाउ डेफिनेशंस ऑफ इक्वल सेट इज इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स आर सेम देन दे आर सेट टू बी इक्वल सेट्स. सो 2 ऐसे सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं और इक्वल हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे इक्वल सेट्स होंगे. अगर मान लो यहाँ पर एक तीसरा सेट होता जिसके अंदर भी एलिमेंट 1 और 2 ही है, वो मान लिया कैपिटल सी था और उसके अंदर भी एलिमेंट 1 2 है, तो वो तीनों सेट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे. तो नाउ इक्विवेलेंट सेट्स. अब हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट्स. इसमें हमने एक सेट कंसिडर किया कैपिटल सी 1 एंड 2. एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2 और एक दूसरा सेट कंसिडर किया कैपिटल डी, उसके अंदर 2 एलिमेंट है एक्स वाई. सो इक्विवेलेंट सेट्स कैसे होते हैं, जो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर इक्वल हों. सेट सी के अंदर भी 2 एलिमेंट हैं और सेट डी के अंदर भी 2 ही एलिमेंट हैं. ये सेट कैसे हैं, हमारे इक्विवेलेंट सेट्स मीन्स उनके कार्डिनल नंबर इक्वल होने चाहिए. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज इक्वल टू एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इज इक्वल टू. सेट सी के अंदर भी 2 ही एलिमेंट हैं 2 और सेट डी के अंदर भी 2 ही एलिमेंट हैं 2. ये नोटेशंस है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी. तो ये सेट हमारे कैसे हैं, इक्विवेलेंट सेट्स. अगर मान लो इसके हमने एक तीसरा सेट लिया ई जिसके अंदर नाम एलिमेंट्स दूसरे दे दिए, यहाँ पर हमने एक्स वाई लिखा है, वहाँ पर वी यू लिख लिए तीसरे सेट के अंदर एलिमेंट्स. तो सेट सी में भी 2 ही एलिमेंट हैं, डी में भी 2 ही एलिमेंट हैं और अगर हमने तीसरा सेट लिया ई उसके अंदर यू वी 2 ही एलिमेंट हैं, वो भी तीनों आपस में फिर क्या बन जाएंगे, वो इक्विवेलेंट सेट्स. सो यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सेट्स के अंदर उनके कार्डिनल नंबर सेम हो. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज़ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी. सेट सी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेट डी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है. सो ये सेट हमारे कैसे हैं, इक्विवेलेंट सेट्स. नाउ डेफिनेशंस. इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स इज सेम देन दे आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट. यहाँ पर डेफिनेशंस में यही लिखा है कि 2 सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कब होंगे, जब उनके कार्डिनल नंबर सेम हो. ठीक, नाउ यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर से हम जितने भी क्वेश्चंस ले रहे हैं वो एक ही सेट के अंदर से निकल के आए, मींस एक ही सेट से सारे सेट निकल के आ रहे हैं अगर, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है. सो डेफिनेशन इज द सेट दैट हैज़ ऑल एलिमेंट्स रिलेवेंट to our questions means
सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही सेट से निकल के आ रहे हैं, सो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। फॉर एग्जांपल हमने एक स्कूल लिया, स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 7th में, अगर हमें क्लास 7 के स्टूडेंट्स के स्टडी करनी है हमें कि क्लास 7th में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से 40 के बीच में आए हैं, और हमें ये देखना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से 60 के बीच में हैं, और हमें ये देखना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉपर्स हैं। सो हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के बारे में ही है। सो क्लास 7th यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ। नेक्स्ट डे अगर हम ये देखते हैं कि क्लास 8 में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉपर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं और किस सब्जेक्ट में वो अच्छे नहीं हैं, ये सारी स्टडी अगर हम क्लास 8 के स्टूडेंट्स पर कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस हमारे क्लास 8 से ही आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चंस हमारा बाहर से नहीं आ रहा है। सो ये क्लास 8 जो होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।